There are more opportunities than ever to make it as a professional footballer in India as the sport grows and the domestic league becomes more sophisticated. The growth of football in a country of 1.2 billion people means the competition is greater than ever. And just like everywhere else in the football world, that path to the professional ranks is paved with sweat, tears, and failure. Here are two stories that highlight the seemingly impossible task of young athletes striving to pursue a career in football, juggling their passion with familiar obstacles, education, employment, and relentlessly fierce competition. My name is Siddharth Mishra. My hobby is to play football, and currently I am pursuing law and preparing for competitive exam. Time of 2010 वर्ल्ड कप, तो उस टाइम वर्ल्ड कप का बहुत क्रेज था। सब लोग मतलब देख रहे थे फुटबॉल, तो हमारे लिए सब नया नया था। गली में सब लोग खेलते थे, तो हमने कहा अपने भी खेलते रहते ऐसे सब। बाद में स्कूल में खेलता था। स्कूल में हाउ स्कूल में मतलब स्पोर्ट्स का पीरियड हो गया, तो तभी हम खेल रहे हैं। तो फिर विरल सर ने एक बार देखा, विरल सर ने बोला कि आओ तुम शाम को क्लासेस में। तो फिर मैंने कहा ठीक है सर, फिर पेरेंट्स वेरेंट्स से बात करते हैं। फिर बात की तो फिर जाने दिया, फिर वहाँ खेलना चालू किया। तो वो एक मतलब पहला था। अभी स्पोर्ट्स पीरियड में सबको फुटबॉल नहीं खेलना होता, सब अच्छे नहीं होते। और यहाँ पे आप जाओ तो शाम की क्लासेस में एवरीवन इज वेरी गुड, मतलब सब खेलने आए, सब जुनून से आते हैं, पैशन रहता है सबका। तो वो एक बहुत अच्छा था, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। Yes, during 6th standard अंडर 14 सुब्रोटो कप आ रहा था और डीएसओ आ रहा था, तो टीम बनानी थी। तो जो लोग इवनिंग क्लासेस में आते थे उनसे ही उन लोगों ने टीम बनाई, एसएनके की टीम बनी। उसमें 6 स्टैंडर्ड के लोग थे, 7 स्टैंडर्ड के लोग थे। स्टार्टिंग तो पहले तो वो ना ही बोल रहे थे कि क्यों क्यों खेलने जाते हो, इतना खेलने जाते हो। पर और फिर मतलब विरल सर टोल्ड कि ना ना इज अ गुड गाय, मतलब अच्छा खेलता है, डिसेंट अमाउंट वर्ल्ड टेक्निक सब सही। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो डालते हैं, देखते हैं। हम लोग एक तरह फाइनल में अंडरडॉग थे, क्योंकि सेंट मैरीज जीतता है। सेंट मैरीज इज अ गुड नेम इन फुटबॉल राजकोट में। हाँ, और लेकिन हम लोग वो जीत गए, तो वो एक बहुत बहुत अच्छा है। as football was very new to us, but for Mishra it was like his life from start. We were happy to see him play during that time, and he and some one or two players were the main hopes for our attack side. जब मैं 13 इयर्स का था तभी मतलब फुटबॉल का अब सीन चेंज हो रहा है। हाँ, now तभी इतना सीन ही नहीं था। तभी जो कोई फुटबॉल को इतना ध्यान ही नहीं देता था। हमको भी नहीं पता था इतना फुटबॉल का है, और ना ही टेलीकास्ट होते थे। बार्कलेस के अलावा कोई लीग टेलीकास्ट नहीं होती। गेम एज अ गेम बहुत अच्छी लगती थी, मतलब सबको। खेलने वाले कम थे पर था पैशन उसके लिए। ऐसे तो राजकोट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन एक लीग करती है, पर जबकि आप देखो पुणे उने देखो तो वहां पे है ना लीग भी मतलब 2-3 लीग है। सिटी के अंदर भी 2-3 लीग है, मतलब उनके पास बहुत सारे टीम्स हैं। अभी अहमदाबाद में देखो, अहमदाबाद एक फुटबॉल हब कह सकते हैं गुजरात के लिए। वहाँ पे हर वीक टूर्नामेंट्स होती है, और जितना ज्यादा टूर्नामेंट होगा एक प्लेयर उतना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। अब एक्सपीरियंस से मतलब उसी से प्लेयर्स बहुत अच्छे निकलेंगे। अंडर 17 वर्ल्ड कप हुआ इंडिया में, तो इंडिया की टीम में प्लेयर्स थे। वो वैसे जैसे जैसे वो आगे गए बहुत लोगों ने ड्रॉप कर दिया फुटबॉल, जबकि वो एक बार इंडिया की टीम में रह चुके हैं। क्योंकि उनको लगता है कि आगे वो अपना फ्यूचर थोड़ा धुंधला धुंधला दिखता है, सही ब्लर टाइप कि मतलब कहाँ जाएंगे, कोई उनको डायरेक्शन नहीं है। There's no proper revenue system for players when they're coming through the ranks. So, uh, if they incentivize that, and if they, because see, if you want to see something as a career, you need to have the monetary benefits as well, without which people won't be motivated to pursue it as a career. if he is given a proper chance, he can go all the way up for playing India or any good club abroad. Yes, I can definitely say that
with surety. बच्चे की हॉबी रहती है, मतलब कि खेलते हैं कुछ, और अगर दोस्त जा रहे हो, तीसरा है कि दोस्त जा रहे हो तो दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो लोग जाते ही हैं पक्का। इसमें से लोग फिर प्रोफेशन के टाइप चूज करने लगते हैं, क्योंकि गेम ही इतना एडिक्टिव है। पेरेंट्स के लिए वो सब बोलते हैं कि एक हर्डल पास किया फिर 12th, तो उन्होंने बोला कि 10th के टाइम है ना, अभी इवनिंग प्रैक्टिस मतलब थोड़ा स्टॉप होना चाहिए, अभी तुम थोड़ा फोकस पढ़ाई पे दो। तो उस टाइम क्या हुआ कि ट्यूशन चालू हो गए, फिर प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलता था। सो आई जॉइन रेलवेज का एक स्पोर्ट्स उसका सेक्टर है, उसमें मतलब आपको टीम रहती है, मतलब बैडमिंटन का भी होता है, क्रिकेट का भी होता है, सब चीजों का होता है। तो फुटबॉल का भी एक रहा, तो मैं उसकी टीम में ज्वाइन किया। उसमें कोई इतना प्रैक्टिस का कोई लोड नहीं था। तो फिर 10th में पढ़ाई अच्छे से चलती रहती थी, तो आफ्टर 7 और 8 PM तो मैं वहाँ खेलने जाता था। टूर्नामेंट्स हुई तो वो लोग मेरे को ले लेते थे। तो एक वो वहाँ पे प्लेयर्स बहुत अच्छे आते थे तभी उस टाइम पे। इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवेज का इतना अच्छा नहीं था, बिकॉज क्योंकि कोई इतना फीस नहीं है, कोई फीस नहीं है, सब लोग अपने आप आ रहे हैं। सो नो इंफ्रास्ट्रक्चर, नो प्रॉपर कोचिंग, बट गुड प्लेयर्स। Most of the tournaments which took place were in grounds which were made of sand. अब जबकि आपके पास कोच ही नहीं है, अब कोरोना के पहले भी कोच नहीं है तो कोरोना के बाद में भी नहीं है, तो आपके पास यही रहता है कि आप टोटली इंटरनेट के आधारित हो जाते हैं कि आप उसके देख के आपको सीखना है, पर वो सीमित क्षेत्र है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पास उतना ग्राउंड है। गुड प्लेयर्स बाहर से आए हुए थे, सब प्रोफेशनल खेले हुए थे, तो उनके साथ सिर्फ खेलने से बहुत एक्सपीरियंस मिला। और वो लोग प्लेयर्स ऐसे थे जो गुजरात में काफी रिनोन्ड थे। रेलवे एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला, जिसकी वजह से गुजरात में लोग मुझे जाने लगे कि लाइक हाँ एक मिश्रा करके कोई है, प्लेज गुड डिसेंट अमाउंट ऑफ फुटबॉल। हाँ 12th में तो बिल्कुल ही बंद कर दिया। फुटबॉल के नाम पे जीरो हो गया। फुटबॉल के नाम पे जीरो नहीं, मतलब अभी मैं रेलवेज में से भी नहीं खेलता था, ओनली माय इंडिविजुअल प्रैक्टिस, यूज्ड टू प्ले सम गेम्स। ऐसे रेलवे में रिफ्रेशमेंट के लिए जाता हूँ, बट नो पार्टिसिपेशन इन टूर्नामेंट्स एंड ऑल, नो गोइंग आउट फॉर ऑल इंडिया, नो गोइंग आउट फॉर नेशनल्स, nothing, no states, no districts, only focus on studies. YCC मतलब राजकोट का वन ऑफ द बेस्ट क्लब बोल सकते हैं, मतलब वन ऑफ द बेस्ट नहीं, बेस्ट क्लब है बाकी, क्योंकि राजकोट में ज़्यादा क्लब्स है ही नहीं। तो ऑफर केम के मतलब आओ खेलो, हमारे में से खेलो, अभी तुमको कहीं खेल नहीं दो, रेलवे में से इतना ग्रोथ नहीं होगा, हम लोग तुम्हारा ग्रोथ करवाएंगे। सो आई थॉट कि मतलब जाना चाहिए YCC। बेसिक्स चीज़ें जो थी जो सबको आनी चाहिए, वो एक ग्राउंड लेवल से मतलब यंग एज से नहीं देते हैं, तो वो उनने हमारे अंदर डालने की कोशिश की कि मतलब कहाँ से पास रिसीव करने का है। ये एक चीज़ बहुत बेसिक सी है, पर इसका है ना फ़ायदा मिलता है ग्राउंड में, तो वो एक चीज़ है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा था, ग्रोथ बहुत ज़्यादा मिली, मतलब प्लस आपको एक्सपोजर मिल रहा है, क्योंकि YCC यूज्ड टू गो हायर राउंड्स, मतलब नॉकआउट टूर्नामेंट है, दे यूज्ड टू गो टू सेमीफाइनल्स, फाइनल्स लोग देखने ज़्यादा आ रहे हैं, तो बोल रहे हैं हाँ ये प्लेयर अच्छा है, ऐसा सब, तो मतलब सबकी नज़र पड़ रही है, आपको सब रिकॉग्निशन मिल रहा है, और आप फाइनल खेल रहे हो, इतना प्रेशर वाले मैचेस खेल रहे हो, तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप प्रेशर वाले सिचुएशन हैंडल कर पाओ, आप एज अ प्लेयर ज़्यादा एनहेंस हो जाएंगे। तो यहाँ पे कोचेस हैं 2, उन लोगों के अंदर ही अंदर बीच में डिफरेंसेस हैं, और मतलब मेरे जो फ्रेंड्स थे, सभी मेरे फ्रेंड्स वो सीनियर कोच वाले थे, तो इवन सीनियर कोच यूज्ड टू लाइक मी, मतलब कि हाँ ये हमारी टीम में है तो इट्स गुड। इवन जूनियर कोच यूज्ड टू लाइक मी, मैं गया जूनियर कोच के पास चला गया, तो जूनियर कोच ने मुझे ले लिया, तो उसमें उस सीनियर कोच को थोड़ा खराब लग गया, ऐसा सब सीन था। तो ऐसा चीज़ होनी नहीं चाहिए स्पोर्ट्स में कि आपको कि ये प्लेयर इधर क्यों चला गया ये, तो बट दिस थिंग यूज्ड टू हैपन देयर, एंड दिस थिंग अफेक्टेड द सिलेक्शन ऑफ प्लेयर, मतलब मेरा सिलेक्शन कई बार मतलब इसको अफेक्ट किया। आई डिडंट थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म, You just wanted to yes, play. yes, I wanted to play कि आई लीग खेलना है, दैट्स माय ड्रीम।
हाँ अपने इंडिया में खेल रहे हैं, एक अच्छी लीग में खेल रहे हैं और एक अच्छे क्लब से खेल रहे हैं प्लस। ऑलमोस्ट सारे सीनियर प्लेयर थे और ऑलरेडी सेकंड डिवीजन खेले हुए प्लेयर थे, मतलब हमारे बहुत सारे प्लेयर जो एयर इंडिया से खेल रहे हैं, बीएमएफसी से खेल रहे हैं, ऐसे प्लेयर थे। वो डेली में जब भी सुबह जाऊँगा तब वो सुबह भी खेल रहा होता है ग्राउंड में, फिर हम जब से 5 बजे हम आते तब भी वो ग्राउंड पे खेल रहा होता है। तो उसके ऐसा था कि जब भी टाइम मिले तब वो बॉल लेके ग्राउंड में उतर जाता था। So I मतलब stumbled upon पुणे एफसी। तो पुणे एफसी का एक समर कैंप होता है, उसमें आप अगर उनको अच्छे लगे देन दे विल कॉल यू फॉर देयर एकेडमी। तो वहाँ पे जो आई लीग प्लेयर्स जिन लोगों ने नाम वाम सुने थे वो लोग प्रैक्टिस करने आते थे सुबह, बिल्कुल प्रोफेशनल एकदम। सो पुणे एफसी वाज द फर्स्ट क्लब मतलब जो मैंने देखा कि वाओ ऐसे हैं, और उनके ग्राउंड देखे, इतने सारे अच्छे लोग हैं, मतलब अपने कैसे खेलेंगे, हाउ वुड आई परफॉर्म मतलब। बट थिंग्स वेंट वेरी वेल और मतलब अच्छा खेला। एंड देयर वाज अ जूनियर कोच ऑफ मतलब यूथ कोच ऑफ द टीम पुणे एफसी। ही कॉल्ड मी, ही सेड व्हाट्स योर नेम, फ्रॉम वेयर आर यू, मतलब आई हैवंट सीन यू। मैंने कहा सर मैं इधर से हूँ, मैं बेसिकली पुणे से नहीं हूँ बट आई वांट टू मतलब ट्राई इट आउट फुटबॉल। सो तो उन्होंने बोला ओके ओके आपके लिए पॉसिबल होगा। उन्होंने पूछा कि यहाँ पे आना, अकेडमी में रहना। मैंने कहा सर आई वुड मतलब लाइक आप बुलाएंगे तो हाँ जरूर आऊँगा। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी। उन्होंने कहा ओके ओके गिव मी योर नंबर, ये सब हम लोगों की बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आफ्टर द कैंप वी विल कॉल यू एंड देन यू कैन जॉइन आवर अकेडमी। आई वेंट बैक टू राजकोट। आई वाज प्रीटी एक्साइटेड कि मतलब अपने पुणे एफसी में सिलेक्ट हो गए हैं। बट देन there was no call from them and even I called okay matlab what's the scene, matlab are you going to take me or not? So they said no, we are going to take from our academy only, can't afford matlab bahar ke players abhi nahi la sakte, we are going to take from Pune only। तो मतलब वहाँ पे मेरा एक और एक तो YCC में छोड़ चुका था और मेरे साथ फिर ये भी हो गया। उसके बाद तो क्या राजकोट में ही अपने खेलते थे फुटबॉल। तो फिर आफ्टर 6 मंथ्स विले पार्ले एक लीग थी वहाँ पे मुंबई में, तो वहाँ पे जाके मैंने ट्रायल वायल दिया। तो उधर कैसा था कि अगर आप अच्छा खेलोगे तो आपको मुंबई एफसी से ट्रायल के लिए बुलाएंगे। तो 7 मैचेस थे मतलब, तो उसमें तो ऐसा थोड़े टाइम के लिए फिर टॉप स्कोरर था, फिर लास्ट में तो हम लोग हार गए। तो फिर तो मुझे मुंबई एफसी से कॉल आया था कि मतलब कि तुम्हें आना है कि नहीं। फिर तभी पेरेंट्स ने बोला कि अभी कॉलेज वॉलेज है तो इधर ध्यान दो, मतलब चालू हो गया है कॉलेज। इतनी इच्छा नहीं थी इसलिए मैंने भी आइडिया फिर ड्रॉप किया। फिर मतलब पेरेंट्स ने बोला कि मत जाओ, तो मैंने कहा ठीक है। सो काफ़ी बार मैन ऑफ द मैचेस भी मिले, तो सब लोग ऐसे मतलब देखे कि फिर वो उन लोगों ने भी पूछा मतलब कहाँ से वहाँ से, क्योंकि उन लोगों ने मुंबई में कभी ऐसे मतलब मेरे को नहीं देखा था खेलते हुए। मतलब मैं फेसबुक में पढ़ा था, मैंने सोचा चलो देख के आते हैं, ट्रायल है देख के आते हैं। ट्रायल में भी हो गया, ऑप्शन में भी हो गया, अच्छा है, खेलने मिला, अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। कि मतलब जैसे जैसे टाइम जा रहा है मैं उतना आउटपुट नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैंने सोचा और इंडिया में इतना मैं वो जितना चाहिए एज अ प्लेयर को जो बाहर जाके मिल सकता है, जो यहाँ इन गुजरात नहीं मिल सकता है, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं दूसरी लाइन में स्विच करने का सोच रहा था। फुटबॉल में मतलब गोल्स रखो, जैसे मतलब कि तुम इतने साल के हो अंडर 17 तो तुम इतना कर लो, प्लस अपने साथ 2-3 चीज़ें तो साथ में लेके ही चलो। Siddharth is now studying full time in pursuit of employment. In his mind, he has passed his peak playing age. The reasons for this have not changed much over the last decade, but the number of professionals just keep growing. And what happens when you choose to continue playing? My name is Prashant Sononi and currently I'm playing at Soccer Interaction, which is located in Spain. I started playing when I was in first grade. My first hobby was dancing. I used to dance occasionally. Yeah, my parents put me into football. They found it fascinating. My dad just saw the ground around and saw there was training going on, so he made me join. Initially, I was playing for the school team, and
I wanted to join YCC. I wanted to play with them because the players were better at YCC. The school coach was very possessive about his players, and he didn't let school players go play with the YCC club. I was probably too young, so I obeyed whatever my coach said. And you finally continued to play in the School team. Yeah. Over 4-5 years, I started loving the game, and I was totally into football after that. But the number of players for the hockey team were usually less, and I was doing well. So my hockey coach wanted me to play hockey as well, but I wasn't encouraged or motivated to go into hockey and leave football. Right after my sixth grade, I had gone to Goa for a private national tournament. He wasn't quite happy. He wanted me to only play football. From 5th to 10th grade, I was in the same school, and I played every year. I played around 2 to 3 state tournaments and a few nationals. It was pathetic, to be honest. The stay wasn't good, the food wasn't good, there was no guidance related to nutrition or recovery. The grounds which we were supposed to play the state tournament on were only mud, it had no grass. The Indian government or the Indian Football Association doesn't invest a lot of money in football. Money has been a point of conflict for both the players and the All India Football Federation since the early years. In the year 2017-18, AFF only spent Rs 6 crore on youth development. Just for comparison, a club in the cash-rich Indian Premier League will spend anywhere between 50 to 100 crore rupees on building a good squad, whereas in the Indian Super League, total team spending has been capped at 16 crore rupees. First of all, we had a tournament in Ahmedabad, which was played in all districts. So they selected few players from each district, and they had a camp in Chandigarh. It was an intensive camp. They basically focused on fitness for the players. So it was like a breakthrough for me. I was more exposed, and I got much better training than Rajkot. But unfortunately, I didn't get selected because I was too young. And later on, in a 3 months gap, we had this camp again, and I got selected. I was supposed to go to Denmark with a whole team from India, which was completely sponsored. But the third party didn't give money to the people who were taking us. When I was standing at the airport, I got a call saying I should not be boarding the flight because we don't have the visa yet. It's very evident that the money in India is invested in cricket. I wanted to give more importance in my sports. So I shifted my board. I went to a half-day school. I joined the club. So evening 5 to 7, I used to go to YCC. It wasn't a good experience for me. There were politics taking place there as well. So they let the older players, the players who were more loyal to the club, who played since 5-6 years, they were allowed to go to nationals. I was been asked to fill the form for nationals. I was selected, but then I never got a call to go for national camp or the tournament. In fact, one of my teammates got a call instead of me, who didn't fill up the form. A little demotivating, but I knew I have to choose the correct path. At the same time, I got an opportunity in a club in Ahmedabad. I was selected to play the junior I League. It's called Kahani FC. Between my home school and my football club Kahani, we had 250 kilometers. Okay. So I was traveling twice a week for about 3 months. This was a connection for me to go on a higher level for football. Okay. So I couldn't miss the opportunity. Yeah, we were exploring options that if I could study there and live there near the club, but it didn't work out. The schools didn't support. My coach, Anukul sir, he recommended me to national selection for the Indian team. So there were 65 I-League players from all over India, and they only selected one out of 65. It was a 5-day selection.
So every day they used to eliminate players like, thank you for coming, you can go now. So the last day they had only one player left. Wow. I made it till day 3. After a 5 year of experience in the football field, I would say I pointed out a lot of problems going on. One of them was age fraud. Age fraud has been a long standing issue in Indian football. In 2012, a whopping 72% of the probables for the Under 17 World Cup squad were overage, according to a Times of India report. The AIFF has introduced an app last year to tackle this problem, but most techniques are not preventive. They are mostly detective to catch perpetrators in the act, months or even years after they start playing. My coach suggested me to go to a better academy or a club where I could get more opportunities. So I tried to shift to DSK Pune, and I made it there. I got selected for the trials. DSK, I was trying DSK, like I wanted to shift to DSK since 2 years, but I didn't get selected earlier. I was playing the local league there. It was called PDFA, and I didn't get selected to play the I League. I was facing problems because of age fraud. For my age group, there were senior players who were playing. They were making fake birth certificates. So a player who's born 95 will get a birth certificate of 2000 to play under 18. I was once offered by my coach to get a birth certificate so I could fake birth certificate so I could play under 15 with their team at DSK, and then probably got selected for main I League or ISL. It's like cheating your own nation in a way, so I would never support it or do it. I was able to play I League with ARA in my 12th grade, and simultaneously I joined school JGIS, where I got good exposure. I played a lot of tournaments where we were champions and runners up. Yeah, also my parents wanted me to come back to our state so they could keep a track on me and see if I'm studying or not. So they used to come visit me every month or so. I was preparing for the next year already. I wanted to go out of India for more exposure. So after my 11th grade, after Pune, I visited Portugal and Spain, and to see if I could make it there or I could get training there, which was possible after my 12th grade. So I shifted after my 12th. I shifted to Spain. There's an academy called Soccer Interaction in Valencia. I was training with the third division team. It's been a year now. I live on the campus there, so we have training, we have psychology, we have nutrition. The coaches there were really sure and they were very friendly. So I earlier went there for a camp, and then I decided I wanted to go there for a full year. As soon as the flights reopen again, I want to go back to Spain. Depends on the opportunity though, but I would try playing in Europe. Do you think like more players like yourself would be willing to go outside and play, or would they like to stay in India if given the chance? I think they would play in foreign only because um, the number of tournaments and the number of leagues played in India are very few compared to Europe. Prashant continues his journey in Spain from November. He was lucky enough to be able to continue his football journey. But for youngsters coming into the game, familiar questions arise. If I tell you right now, there is a kid who is a very good actor and who is 15, you're going to go and cover it. None of the journalists are going to move from here. Why? Because Manoj Bajpayee is sitting over here and you don't care about that kid. None of you will move from here, trust me. This is just one of the things. When you're young and you haven't made it yet, everything around you doesn't support you as much as they should. If you're talking about countries who have done well in sports, the identification of the talent and nurturing the talent are the most important aspects of sports. In our country, sadly, we wait for somebody to become a hero, worship the hero, talk about his whole journey only when he has become the hero. So imagine if somebody who has worked the same amount and couldn't be the hero, you will not want to talk about the person. How do they make a career in football here in India? How does anyone?
Will the next generation of players face the same issues that have been a problem since the past decade?